इस्लामपुरा जिसको कुछ लोग जो अपना गढ़ समझते हैं, तो आपको उनके गढ़ में क्या रिस्पॉन्स मिला? असल में इस्लामपुरा जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे समझदार मजहबी लोगों का इलाका है और ये गढ़ हमेशा से सुलझे हुए लोगों को पसंद किया है। और ये निहाल साहब का गढ़ था। ये किसी का गढ़ मजहबी तौर पे होगा लेकिन आइडियोलॉजिकली और नज़रियाती तौर पे साथी निहाल अहमद साहब का इलाका था। और यहाँ से बुलंद इकबाल इलेक्शन जीते, मुस्तकीम डिग्निटी जीते। और मैं भी जब इलेक्शन यहाँ लड़ी, जो लोग अपना गढ़ आज बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ी, तब भी मुझे इस इलाके से लीड थी। मैं मानती हूँ कि ये इलाका जो है वो तरक्की पसंद इलाका है और यहाँ मुझे वैसा ही इस्तकबाल हो रहा है जिस तरह साथी निहाल साहब का होना चाहिए था। मुसलसल में जब यहाँ घूम रही हूँ तो लोग जो मेरी खातिर मदारत कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी हालत आवाज़ देखते हैं ख़राब है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो तब्दीली है वो पक्के इलाकों से बड़े पैमाने पर आ रही है और बड़ी तब्दीली कच्चे इलाकों पर भी हो रही है। ज़रूरी ये है हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक इलाके में नहीं लड़ रहे, हम कच्चे इलाकों में शेख आसिफ से लड़ाई कर रहे हैं, तो पक्के इलाकों में मुफ्ती साहब की जो उनकी नाकारा सियासत है उसको लोग मान रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये लोग इलाके वाइज इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि बाशऊर लोग, ख़ास तौर पर इस शहर की मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, वो बहुत हौसला मुझे दे रही हैं। मुसलसल वो मुझे कह रही हैं कि आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। तो ये दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे यकीन है कि एक बड़ी तब्दीली इलेक्शन के रिज़ल्ट के नतीजे आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी एक अलग सोच के साथ जो है शहर में चल रही है। उसकी एक मिसाल मैंने दिखाई दी कि जेटी के सामने एक जो तंग गली थी उनको एक अच्छे तरीके से तज़मीनकारी करके बना दिया गया, जहाँ से तलबा तालबात गुजरेंगे, एक अच्छा काम है उसकी जहाँ सराहना हो रही है। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस वार्ड में आपकी पार्टी के कारपोरेटर थे मुस्तकीम डिग्निटी, वो एक रोड बनाए थे अंसार रोड, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। आप क्या कहें? देखिए, एक जो जेटी स्कूल के सामने रास्ता निकाला गया वो मालेगांव शहर की बड़ी जो मुश्किल थी ट्रैफिक बच्चों को जाने के लिए, बिलखुसूस जो लड़कियों की स्कूल है वहाँ ट्रैफिक की वजह से उनको धक्का बुक्की होती थी, उनके साथ जो है वो छेड़खानी के वाक़यात होते थे। तो इस ज़रूरत को समझते हुए मुस्तकीम डिग्निटी ने वो रास्ता निकाला ताकि ट्रैफिक का बार कम हो। और यही हमारी सोच है कि हम लोग जो है वो तामीरी काम करते हैं। जहाँ लोग अतिक्रमण करके रास्ते बंद करते हैं, लोगों के लिए दुश्वार करते हैं, वहाँ हम रास्ते खोलने का काम करते हैं। दूसरी बात, जो आप एक रोड की बात करें, वो चंद रोड का एक हिस्सा जो है उसको अधूरा रह गया। वो अधूरा रहने के पीछे वजह ये है कि वहाँ पर अतिक्रमण है। हम लोगों ने ये कहा कि अतिक्रमण वाले जो लोग हैं वो हटा नहीं रही है, तो हम जो है उसको बना लेते हैं। लेकिन इलाके के लोगों ने गुजारिश की कि वो अतिक्रमण इसी बहाने हट जाना चाहिए। तो वो इलाके के लोगों की ज़िद है कि वो अतिक्रमण हटने तक आप लोग रुको। हमको काम करने में आज भी कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन बात ये है जो लोग अतिक्रमण करके लोगों की राह में रोड़े अटकाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अपने शहर में नुकसान कर रहे हैं, आज यहाँ नहीं। ये सब का जवाब ऊपर अल्लाह के पास भी देना है। इसलिए तकलीफ़ अपनी ज़ात से जितनी कम हो वो लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ लोग काम में रोड़े डालते हैं, और आप तो देखेंगे कि एक रोड मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने बनाया और उसके ही बाजू वाली उतनी ही चौड़ी, उतनी ही लंबी, उसी तरह के एस्टीमेट के साथ रोड बनी मुफ्ती इस्माइल साहब से, लेकिन कीमत में, उसके बजट में आधे का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि वहाँ बदउनवानी हुई। इसका फ़र्क भी आप नोट करें। आम आदमी पार्टी हो, सुल्तान मुलायम साबरी हो और आज रिजवान बेटरियान हो, इन्होंने आपको बनाया ये, आप इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या आप मज़ीद लोग आपके रास्ते में हैं? देखिए, असल में मालेगांव शहर परेशान हो गया है। एक तो तामीरी काम ज़ीरो है, यहाँ रोड, गटर, नल, ये बातें कर कर के लोगों को उठने ही नहीं दिया गया कि हम डेवलपमेंट की तरफ सोचें। और साथी निहाल अहमद के बाद से स्कूल तो दूर की बात है, कोई एक आंगनवाड़ी लाने की भी किसी एमएलए की ताकत नहीं थी। उल्टा जो राशन कार्ड पे अनाज मिलता था केसरी पे, वो भी ख़त्म कर दिया गया। मालेगांव शहर को कहीं मज़हब के नाम पे और कहीं गुंडेगर्दी के नाम पे तबाह कर दिया जा रहा है। और ऐसे में जब लोग ये महसूस करें कि कोई पढ़ी लिखी क़यादत, चाहे वो खातून के रूप में हो, उसकी मदद करना चाहिए, तो हमने किसी से रब्ता नहीं किया। आप अगर रिजवान बेटरी वाले साहब की बात करेंगे या नूरलाइन साबरी साहब की बात करेंगे या आम आदमी पार्टी की, ये लोग हमेशा से न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं। ये गलत को गलत बोलते हैं। और उन्होंने जब सब जगह जाकर सर्वे किया, तज्ज़िया किया, तो उनको ये लगा कि बेहतर इंतज़ाम संभालने वाले लोग जो वो हम हो सकते हैं और अवामी राय
हमारे साथ है। तो मैं मानती हूँ कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ मासूम बच्चियाँ भी आकर खड़े हो के हमारी बातें सुन रही हैं, ये दिलचस्पी है। मेरे वालिद कहा करते थे जब बच्चे तुम्हारी बात में दिलचस्पी लेते हैं तो समझ लो कि उस घर का ख़ानदान, उनके घर का ख़ानदान दिलचस्पी ले रहा है। मालेगांव शहर में जिस तरह नशे का कारोबार, गुंडागर्दी एक तरफ हो रही है तो वहीं मुफ्ती इस्माइल साहब इसको रोकने में नाकाम है। एक मजहबी चोला हटा के एक काम आप मुफ्ती साहब का देख नहीं सकते जिसकी वजह से वो मालेगांव शहर के लोगों के वोट के हकदार हो। जहां हमको गुंडागर्दी ख़त्म करनी है वहाँ नाकारा सियासत भी ख़त्म करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आज तरक्की के लिए मिलजुल के पढ़ी लिखी क़यादत की तरफ लोगों को जाना चाहिए। और मैं मालेगांव शहर के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ जो मज़हब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो हैदराबाद से यहाँ वोट आके मांग रहे हैं मज़हब के नाम पे, ये भाषण करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के रिक्शा वाले, यहाँ से जो लोग स्टूडेंट रोज़ाना अप डाउन करते हैं देहातों में, खेड़े में, उनको हिंदू लोग सताते हैं। इसलिए जो देहातों में लोग रहते हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमको मजहबी बात नहीं, हमको दस्तूरी बात करनी चाहिए।